अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7। बेटा मैं आपकी मैथ्स की टीचर मिसेस इरम आरिफ। हमारा जो यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है वो सेट्स है। ठीक है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सेट्स क्या होते हैं। बेटा सेट्स वो चीज़ होती है जो पर्टिकुलर एक चीज़ हो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है द सेट ऑफ द रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने भी रिवर्स है उनको एक साथ लिखना सेट्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड कर दी जाएँ और एक तरीके से लिखी जाएँ वो सेट कहलाते हैं। सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 करके, सेट्स ऑफ द लेटर्स AEIOU हो गया, ABCD हो गया, क्योंकि यहाँ वॉवेल्स नहीं लिखा हुआ कि वॉवेल्स लिखें हम। ठीक है, कोई भी लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नोटेशंस पे। नोटेशंस क्या कहलाती है? नोटेशन वो कहलाता है कि हम सेट को जैसे नंबर देते हैं, हम सेट को ये देते हैं, नाम देते हैं हम सेट को। जैसे अगर मुझे लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो मैं लिखूँगी A = 1 2 3। अब मुझे कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है कि मैं कितने लिखूं, तो यहाँ डॉट लगाकर इसको कंटिन्यू का नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जिससे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ए से, ए कहलाता है, इसका नाम कहलाएगा नोटेशंस। ठीक है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसको कहेंगे? एलिमेंट्स इसको कहेंगे कि ए मैंने ये ए नोटेशन है जिससे मैंने रिप्रेजेंट किया, और एलिमेंट्स ये है कि इसके अंदर के नंबर्स। ठीक है, वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वो नाम हो सकते हैं, वो नंबर हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं 1.4 पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है, किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसकी 3 टाइप्स है। पहली टाइप ये है द टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड वो होता है कि हमने जैसे ए लिखा उसके अंदर नंबर्स लिख दिए। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है, नंबर्स में लिखना। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी हुई है, एन से एन जो है वो नोटेशन है, ये इसके एलिमेंट्स है और ये इसका टेबुलर फॉर्म है इसकी। ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है। अब दूसरे पे हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड वो होता है जो स्पेलिंग्स में हम सेट्स को लिखते हैं, स्पेलिंग में, जैसे सेंटेंस में। जैसे कि ये आपने नंबर्स लिखे और यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, यानी 11 से कम हो और नेचुरल नंबर्स हों। तो ये इस तरह राइटिंग में लिखा हुआ, रिटन में। ठीक है, ये हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है। अब नंबर 3 पर हम आते हैं द सेट बिल्डर नोटेशन। बिल्डर नोटेशन क्या होता है? बिल्डर नोटेशन ये होता है कि इसमें कुछ जो है वो साइंस यूज़ होती है। जैसे कि ये एक्स जो है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं। ये हमने एक्स लिखा। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि अगर ये नेचुरल नंबर का एक सेट है जो जिसको मैंने नोटेशन एन से रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3, यानी इसके एलिमेंट। अब ये देखकर हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये एक्स हमने लिखा, हमने एक्स सपोज किया है, हम वाई सपोज कर सकते हैं, हम जेड सपोज कर सकते हैं। ये हमने इसको सपोज किया, ये साइन को सच दैट कहा जाता है, और इसके बाद इसी को हमने दोबारा लिखा। अब ये एलिमेंट, अब हमें ये बताना है कि ये क्या है। ये है एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर के, एन के एलिमेंट्स हैं इसमें, और ये कहाँ से कहाँ तक है, कॉमा लगाया, एक्स दोबारा यही वाला आएगा जो हम नाम देंगे, और 3 तक है। ठीक है, 3 तक, तो ये 3 से छोटे हैं, नेचुरल नंबर हैं, और 3 तक हैं। तो ये वाली लाइन नीचे आई है, इस साइन के नीचे ये लाइन उस वक्त आएगी जब आगे वाला नंबर शामिल होगा उस सेट के अंदर, यानी =2 की साइन कहलाती है ये। ठीक है, यानी इससे छोटा, 3 से छोटा, लेस देन 3, = 3, यानी 3 भी मौजूद है ना, इसीलिए। ठीक है, ये इस तरह से लिखना सेट बिल्डर नोटेशन कहलाता है। ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेट्स ऑफ नंबर्स की तरफ। अब ये एग्जांपल दी गई है, टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। देखें, जैसे एन से हमने इसको नोटेशन एन किया है, हमने इसको एन से रिप्रेजेंट किया है। 1 2 3 क्या है? ये नेचुरल नंबर है। 0 से शुरू होने वाले होल नंबर है। यहाँ आपको टेबुलर फॉर्म दी गई है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है। ठीक है, ये आपके माइनस में आ रहे हैं नंबर 0 के साथ, तो ये इंटीजर नंबर्स हैं। ये आपके 1 3 5 ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, यानी देखिए माइनस की साइन तो नहीं है ना, तो ये ऑड नंबर्स हैं। ये आपके पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, माइनस की साइन नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। 4 6 8 है आपके पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरे के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बिल्डर नोटेशन की तरफ। बिल्डर नोटेशन क्या होता है? यही मैंने आपको बताया ना। देखें, यहाँ एन से नोटेट किया गया है, यहाँ एन बताया गया है। मैंने कहा ना एक्स वाई जेड एन ओ ए कुछ भी ले सकते हैं, तो इन्होंने एन लिया है, सच दैट एन, और फिर आगे लिखा इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का सेट है। ये देखें, जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का सेट है। इसी चीज़ को, एक ही चीज़ को इन्होंने टेबुलर में भी दिया है, डिस्क्रिप्टिव में भी दिया है, और
यहाँ बिल्डर फॉर्म में भी दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनका स्टॉप होता है, यानी जिनका आखिर हमें पता होता है। अब देखें ये आगे ABC हमें पता है ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब बी में आप देखें ये सारे डॉट्स के बाद एक नंबर आया है, यानी इसकी रेंज हमें पता है कि 100 तक है। यानी ऐसे सेट्स जिनकी रेंज हमें मालूम होगी वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट कौन से होंगे? इनफाइनाइट वो होंगे जिनके रेंज हमें नहीं मालूम होगी। देखें जैसे ये नेचुरल नंबर है 1 2 3, यानी ये कहीं तक भी हो सकते हैं, करोड़ों अरबों खरबों कहीं तक भी हो सकते हैं, इसकी कोई रेंज नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट है। ये नेगेटिव नंबर्स हैं, इस नेगेटिव इंटीजर नंबर है, ये भी हमें नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो ये हमें इसमें भी पता है कि ये इनफाइनाइट है, ना इसकी शुरू होने की रेंज है ना इसकी लास्ट ख़त्म होने की रेंज है। यानी ये कहीं से भी शुरू हो सकते हैं और ये कहीं पर भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। ये लाताद अनलिमिटेड, इनकी कोई रेंज नहीं है, इनफाइनाइट है। नल सेट किसको कहते हैं? नल सेट खाली सेट को कहते हैं। ये भी आप आंसर दे सकते हैं और ये भी आप आंसर दे सकते हैं, मगर आप दोनों नहीं दे सकते हैं, या तो ये आंसर देते हैं। नल सेट क्या होता है? खाली। खाली कब होगा सेट? देखें जैसे एग्जाम्पल है कि ये जो है वो आपका x आपका नाम है, ये सच दैट अब 10। अब ये क्या कह रहे हैं? x वो होना चाहिए, x वो होगा जो 10, जो x नंबर वो होगा जो 10 से छोटा होगा, सॉरी जो 10 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है ना जो 10 से बड़ा और 5 से छोटा हो, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं हो सकता। तो 5 से छोटा और 10 से बड़ा ये तो नहीं हो सकता, तो ये नल सेट है, यानी कि कोई जवाब ही नहीं है, बीच का कौन सा आप लाएंगे? कोई नंबर ही नहीं है, तो ये नल सेट है, ठीक है। थैंक यू।